हमारे पास आई थी लगभग 10 दिन पहले। हाँ, 3 तारीख को। तो इनको जो प्रॉब्लम था, इनके ना पैंक्रियाज में प्रॉब्लम था। पैंक्रियाज एक ऑर्गन होता है, जैसे लीवर होता है, आपने सुना होगा, स्प्लीन होता है, आंतें होती है। उसी तरह से पैंक्रियाज एक स्ट्रक्चर होता है बॉडी के अंदर में, जिसका काम होता है खाना को पचाने का, और इंसुलिन बनाता है, जिससे शुगर कंट्रोल होता है बॉडी में। ठीक है। तो इसमें पैंक्रियाज के अंदर क्या होता है, कभी कभी इन्फेक्शन लगने की वजह से स्टोन बनना शुरू हो जाता है। आपने सुना होगा कि स्टोन बनता है गॉल ब्लैडर में, किडनी सिस्टम में। यही दो जगह स्टोन बनता है जो मैक्सिमम लोग जानते हैं, और इसी का इलाज होता है। बट एक पैंक्रियाज की नली भी होती है जिसके अंदर स्टोन बन जाता है। उसमें उसको पैंक्रेटाइटिस कहते हैं। पुरानी लगातार एक लंबे अरसे से इसमें इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से नली ब्लॉक हो जाता है और स्टोन बनना शुरू हो जाता है। तो इनका जो है, इनके नली में स्टोन था। अब सिर्फ बात यही नहीं है कि नली में स्टोन था, इनका स्टोन पैंक्रियाज के जो मेन नली होती है उसके अलावा बहुत सारे साइड नलीज होती हैं, ब्रांचिंग होती है। तो इनका मेन नली छोड़ करके पूरा ब्रांचिंग वाले स्टोन थे। ब्रांच जितने भी उसके ब्रांच, स्मॉल ब्रांचेज जो मेन नली में आके खुलते हैं, उसमें इनका स्टोन था सारा, जो एक बहुत ही गंभीर समस्या थी ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आसान तब होता है बात जब मेन नली में स्टोन होती है। तो स्टोन, मेन नली, एक नली को खोल करके स्टोन निकाल दिया जाता है और ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया जाता है। जब छोटे छोटे बहुत सारे ब्रांचेज में स्टोन होते हैं तो लगभग पूरे पैंक्रियाज के अंदर स्टोन हो जाता है। तो उसको निकालना एक बहुत ही चैलेंजिंग है सर्जिकली। तो हमने इनको देखा, ये गिरिडीह से एक बड़े अस्पताल में यहाँ आए थे। वहाँ पे खर्च कुछ ज़्यादा बताया गया, और भी कुछ इनकी पर्सनल वजह रही होगी जिसकी वजह से ये हमारे पास आए। तो इसको हमने देखा, सारा वर्कअप कराया, MRCP वगैरह करा करके। मेरे लिए भी ये चैलेंजिंग था, क्योंकि मैंने भी जो सर्जरी अभी तक की थी कि वो मेन नली वाली ही सर्जरी की थी, पैंक्रियाज में स्टोन जो बना है। इस तरह का मेरे लिए भी एक फ़र्स्ट केस था। तो हमने क्या किया कि हमने अपने सीनियर कलीग लोगों से जो दिल्ली में हैं, जिनके साथ हमने कुछ वक्त गुजारा है, उससे ये केस डिस्कस किया हमने कि इस तरह का सिचुएशन है, उसमें क्या क्या ऑपरेशन के टाइम में हम सर्जिकल टेक्निकलिटी को फेस। ये सारा सब डिस्कस करने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि हाँ, ऑपरेट करना है इसको। और जो वहाँ के जो हमारे कलीग थे, उन्होंने भी कहा कि यू डू इट, यू कैन डू इट। ठीक है। फिर हमने उसको किया और काफ़ी अच्छे से सारा उसका फ़ोटो हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि कितना स्टोन निकला था। उसको कट करके पूरा पैंक्रियाज का जो हेड होता है, काट करके उसको पूरा स्टोन को खाली किया गया, और एक गड्ढा हो गया जिसको आंतों से उसको फिर जोड़ा जाता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसका जो लिक्विड होता है, पैंक्रियाज जो सिक्रेट करता है जो खाना खाने के, वो कहीं से भी लीक होके पेट में नहीं आना चाहिए, कहीं से भी फ्री फ्लो, क्योंकि वो फिर बहुत ही ख़तरनाक और जान पे बात आ जाती है। तो उसको पूरी तरह से सील करना बहुत ज़रूरी है। तो उसका उपाय होता है कि आंत को उससे बाईपास कर दिया जाता है, आंत से उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि जो भी निकले वो आंतों में ड्रेन कर जाए, जो नेचुरल सिस्टम जैसे रहता है उस तरीके से। तो ये लगभग 3 घंटे, 3.5 घंटे का सर्जरी चला, और लगभग हम लोग 99 to 100% स्टोन निकालने में सक्सेसफुल रहे। और पेशेंट का रिकवरी मोर देन एक्सपेक्टेड बहुत अच्छा रहा हमारे हिसाब से। हमको लगा था कि सर्जरी के बाद थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। कभी कभी उसमें मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब पैंक्रियाज को आंतों से जोड़ते हैं तो धागा खुलने का चांस रहता है, और जब वो धागा खुल करके अंदर का लिक्विड बाहर आता है तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन माना जाता है, जिसको मैनेज करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है और मुश्किल भी होता है। लेकिन वो सब से हम लोग को गुजरना नहीं पड़ा, बहुत अच्छे से पेशेंट रिकवर हो गए। आज इनका 8वां या 9वां दिन है। आज हम इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो जाने से पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। 3 तारीख को ऑपरेट हुआ था, दैट मींस कि 11 दिन हो गए। हाँ, नहीं, 3 को तो ये आए थे। ऑपरेशन किस दिन हुआ था? 3 को ही हुआ था ना। हाँ, तो 9 दिन हो गए, आज 12 है। इस तरह का पहला केस आप अपने अस्पताल में किए सर? हाँ, ये वाला नहीं, मैंने बोला ना पैंक्रियाटिक मल्टीपल स्टोन था ना, मल्टीपल स्टोन वाला। लगभग वो कितना था, गिने थे? गिने नहीं थे, लेकिन बहुत थे सर। वेट में कितना अंदाजन? वेट में बोला था 100 ग्राम पे। हाँ, 100-150 ग्राम हो गए। फोटो है तुम्हारे पास? ये पहला सर्जरी सर इस तरह का किया आप अपने अस्पताल में?
नहीं, पैंक्रियाटिक स्टोन उनके- जो है हमने किया है इस अस्पताल में, लेकिन वो बोले ना कि मेन डक्ट में वो उतना मुश्किल नहीं होता, उसको खोला, स्टोन निकाला और फिर आंतों को जोड़ दिया, बाईपास कर दिया। इसमें क्या है कि इसमें जहाँ पे स्टोन था उसको स्टोन निकालने में डैमेज होने का बहुत चांस होता है, पैंक्रियाज को डैमेज होने का चांस रहता है और उसमें मोटी मोटी नसें आगे पीछे होती हैं, वो कटने का चांस रहता है, जिससे ऑन टेबल डेथ होने के चांस होती है, बहुत बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेशन होने का चांस होता है। तो छोटे छोटे रहते हैं, हैं छोटे छोटे इसमें कौन असिस्ट किए सर आपको? डॉक्टर? इसमें तो हम ही थे और मेरे साथ एनेस्थेसिया के डॉक्टर थे, डॉक्टर राजीव, डॉक्टर शहबाज, मेरा नाम डॉक्टर शहबाज आलम। डॉक्टर राजीव हाँ, शहबाज आलम एनेस्थेसिया के? एनेस्थेसिया में डॉक्टर राजीव चौधरी। राजीव चौधरी। ये स्टोन है इनका, ये स्टोन सारा निकला। उनका क्या हाँ, आप तो किए ना सर वीडियो का। इनका क्या प्रॉब्लम था सर? इनका प्रॉब्लम बड़ा पेचीदा प्रॉब्लम इनका भी था। एक्चुअली ये आए थे आंतों पेट सूजा हुआ लेकर के और लैट्रिन वैट्रिन नहीं हो रहा था इनका, पेट पूरा फूल गया था और मेरे पास आए थे तो ऐसा लग रहा था कि आंतों का ब्लॉकेज हो गया है। तो हमने इनका जहाँ सीटी स्कैन वगैरह कराया तो इसमें जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत का जो मिड पार्ट होता है ऐसे आता है, ऐसे ये आंत होती है, तो मिड वाला पार्ट होता है, वहाँ पे ट्यूमर था इनके और इनका आंत भी फट गया था वो ब्लॉकेज की वजह से, प्रेशर पड़ने पे। बड़ी आंत में ट्यूमर? हाँ, बड़ी आंत में ट्यूमर था मतलब, और वो इतना फूल करके जो प्रेशर की वजह से जो ब्लॉकेज हुआ तो आंत फूल करके जैसे कैसे टायर बलून में हम हवा भरते हैं और फट जाता है, उसी तरीके से फट के सड़ भी गया था। तो काफ़ी बड़ा हिस्सा इनका आंत का निकालना पड़ा उस ट्यूमर को लेते हुए और वो सड़ा हुआ पोर्शन को निकालते हुए, और जो फटने की वजह से पूरा अंदर का जो गंदगी है वो पेट में फैल के काफ़ी इन्फेक्शन था इनका, बहुत क्रिटिकल थे। ये कई जगह घूम घाम करके हमारे पास आए थे, तो हमने इनका बहुत मेजर सर्जरी, बड़ी आंत को काट करके फिर बाईपास अभी बनाया, पेट में इनके बाईपास है, लैट्रिन का रास्ता बाहर है ना। अब ये 2-3 महीना ऐसे रहेंगे, बायोप्सी का रिपोर्ट आएगा, अगर कीमो वगैरह चलना होगा तो चल जाएगा। 2-3 महीने के बाद जब स्वस्थ हो जाएंगे तब इसको हम लोग क्लोज करके अंदर डाल देंगे। तो इनका भी बड़ा ही ऑपरेशन है। तो जो पार्ट्स आप जैसे बाईपास अभी की, तो कई बार होता है कि बड़ी आंत या छोटी आंत को जब ऑपरेट किया जाता है तो उसकी जगह में दूसरी आंत को इम्प्लांट भी किया जाता है। नहीं, वो थियोरेटिकल है, ऐसा नहीं होता है। इम्प्लांट तब की बात आती है जब आंत एक मेजर पोर्शन ऑफ आंत को आपने हटा दिया और अब इतनी कमी हो गई, आंत का लेंथ इतना छोटा हो गया कि पेशेंट ऐसे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तब इम्प्लांटेशन की बात आती है। और वो इंडिया में 1-2 सेंटर में अभी रिसर्च लेवल पे है, ठीक है। गंगाराम जहाँ से हमने ट्रेनिंग लिया, मेरे जाने के बाद वहाँ छोड़ने के बाद एक बार फर्स्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, उसके बाद से अभी तक इंटेस्टाइनल ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, ठीक है। तो इनका बड़ा हिस्सा लेकिन इतना रिजर्व होता है इंटेस्टाइन में कि जब तक आप 80% ना निकाल दें, 6 फीट की तो मिनिमम छोटी आंत होती है, फिर बड़ी आंत होती है, तो इनका लगभग मैक्सिमम पोर्शन बड़ी आंत का ही निकला, छोटी आंत तो पूरी है इनकी। जोड़ा इसलिए नहीं क्योंकि इतनी सूजन और इन्फेक्शन अगर हम जोड़ते हैं, मतलब काट करके हमने अगर कनेक्ट कर दिया तो लीक होने का चांस होता है, टाँके ढीले पड़ करके। हाँ, तो इतनी ताकत नहीं होता, तो इसलिए टेम्पररी हमने लैट्रिन का रास्ता बाहर बाईपास कर दिया ताकि अंदर का जो सूजन है, इन्फेक्शन है, 2-3 महीना में ठीक हो जाए। फिर उसके बाद जब रिकवर कर जाएंगे तब हेल्दी आंत को हम उसमें कनेक्ट करके वापस नेचुरल सिस्टम में। अभी इनका लैट्रिन बाहर ही हो रहा है। फिर ये लोग जो है, इनके पास एक्चुअली मेरे लिए बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस का केस ये है